कमेंट में बहुत बढ़िया सवाल था कि सर हमारे कंप्यूटर में रैम लगा हुआ है 8 GB। अब 8 GB के रैम में 32 GB की फाइलें कैसे लोड हो जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि देखो, अगर आप कंप्यूटर में 32 GB की फाइल ओपन कर रहे हैं, है ना, पूरा 32 GB की फाइल एक ही साथ रैम में लोड नहीं होगी। कंप्यूटर जो है इसको छोटे छोटे पेजेस में बांट देता है। अब इसी को बोला जाता है पेजिंग। जो हिस्सा पहले जरूरी है उसको लेगा, प्रोसेस करेगा, फिर उसके बाद उसका अगला हिस्सा, फिर अगला हिस्सा। अब सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जैसे हमारे पास ये एक बुक है, ठीक है। अब इस बुक में होंगे 200-300 पन्ने। अब इसको मेरे को पढ़ना है, तो क्या मैं सारे पेजेस को एक ही साथ पढ़ पाऊंगा? क्या नहीं ना। मैं सबसे पहले एक पेज ओपन करूंगा, इसके बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद जो दूसरा पेज ओपन करूंगा उसको पढ़ूंगा, फिर तीसरा पेज ओपन करूंगा। तो जैसे मैं तीसरा पेज ओपन कर रहा हूं, ये दूसरा पेज क्या हो रहा है, क्लोज भी होते जा रहा है ना। तो काम तो हो रहा है ये 300 पेजेस पे, लेकिन एक एक करके। अब दूसरा, कभी कभी कुछ ज्यादा लोड हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है कंप्यूटर क्या करता है, तो वर्चुअल मेमोरी का यूज करता है। विंडोज वगैरह में खासकर ये टेक्निक होती है कि रैम जब भर गया तो वो क्या करेगा, हार्ड ड्राइव या एसएसडी के अंदर एक छोटा सा अस्थायी मेमोरी बना लेगा, जिसमें आधी फाइलों को ओपन कर देगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार जो है रैम और मेमोरी के बीच में जो है तालमेल करते जाएगा, डेटा को बदलते जाएगा, प्रोसेसिंग होती जाएगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताएं, और ऐसे ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए पेज को फॉलो करें।